ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा और मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से मैं राधा कश्यप मेरे चैनल में स्वागत है। और आप सबको बहुत दिल से और बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बस अब मैं मुरली के लिए रेडी हो चुकी हूँ, तो बस मैं निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ आके मैं आपसे। ओम शांति। मैं आ चुकी हूँ मुरली से और फिर मैं सबसे पहले अपने बाबा का भोग बना के बाबा को स्वीकार कराती हूँ। आज मैंने बाबा के भोग में बाबा के लिए आलू की कटलेट बनाई है। इधर ये बाबा का दूध है और ये बाबा के लिए जल। ओम शांति। तो मैंने बाबा को भोग लगा दिया है। तो आज बाबा ने हमें बोला है कि जैसे मैं कार्यों पे उपकार करता हूँ, ऐसे ही तुम लोगों को भी जो हमें किसी से लड़ना, कोई हमें गलत भी बोल रहा है, हमें उसे मुस्कुराते हुए शांत रहना है। हमें अपने आप को, हमें उससे कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करनी है। तो बाबा यही श्रीमत देता है। और हमें शिव बाबा डेली हमें पढ़ाने आते हैं। एक तो 4 बजे आते हैं, फिर हमें मुरली में आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। किसी भी आप सत्संग में देखेंगे कोई पढ़ाई का मतलब क्या है, हम लोग स्टूडेंट हैं। तो हम जो जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ाई करने जाते हैं और हमें सब कुछ याद रखना है, उसी तरह से हमें भी अपने शिव बाबा को याद रखना है हर घड़ी, हर वक्त, हर समय, क्योंकि हमारा काम ही यही है। बाबा ने हमें यही काम दे रखा है, शिव बाबा ने, हमारे परमात्मा ने, कि सिर्फ मुझे याद करो। तो तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है किसी चीज़ के लिए हासिल करना है, या हमें अपनी कामयाबी करनी है। और हमें किसी का बुरा भी नहीं सोचना है कि हम सोचे कि हम उसको मतलब बदला लें या कुछ गलत पॉइंट बोलें। तो सिर्फ शिव बाबा पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम उसके लिए शुभ भावना रखते हैं तो बाबा उसको भी अच्छे जो हमारे जो वाइब्रेशन है उसकी तरफ अच्छे पहुंचेंगे। और हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए वो भी जो दूसरी आत्मा होगी वो भी ये देख के कहेगी, उसमें वो देखने की ये पता चलेगा कि हम लोग मन से शांत है, तो वो ऑटोमेटिकली ही वो शांत हो जाएगा हमें देख के। तो बाबा हमें यही शक्तियाँ दिखाता है कि नाराज़ नहीं होना है, वो खुद ही देख के हमें खुश हो जाएगी वो आत्मा क्योंकि सबसे बड़ी है शांति। जितना शांति होगी, जितना हम शांत रहेंगे, लोग हमें देख के शांत रहेंगे। और ये घर में भी होता है, एक दूसरे पे ईर्ष्या करनी बाहर वालों से भी। तो बाबा ने यही सिखाया है कि शांति में रहिए। जितना हम शांति में, जितना हम शांत रहेंगे, उतना बाबा हमें शक्तियों से भरपूर करेगा। और हर पल हर वक्त बाबा को याद करिए, तो हमारे जितने प्रॉब्लम, विकर्म, विनाश हैं, विक्रम सब विनाश होंगे हमारे। तो मेरा शिव बाबा से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप सभी बहन भाइयों से बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ, 1000 भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे चुना। और जो हमारे जितने ब्राह्मण भाई बहन हैं सबको चुना है बाबा ने। जिसको चुना है वो सौभाग्यशाली है। तो परमात्मा को बहुत बहुत थैंक यू। और हम बहुत लेट आए हैं, हमें वो ये कि हमारा इस टाइम था आने का, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमें बाबा ने पहले ही सोच के रखा हुआ था कि इस आत्मा को अब अपने पास बुलाना है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत परेशानियां आ जाती हैं तब तक हमें नहीं पता होता है कि, पर मुझे मालूम था कि जैसे कि अब हमारे इसमें ब्राह्मण है सब, तो क्योंकि हर जगह जाके मैं भी निराश थी, मुझे कुछ हासिल नहीं था, सबसे बड़ी तो शांति नहीं थी। लेकिन जब मुझे मेरी जो नंदे हैं उन्हीं के थ्रू एक दूसरे से पहुंच के ज्ञान मिलता है कि वहाँ जाना सेंटर में, वहाँ इतनी शांति है। मुँह से कोई नहीं बता पाता, वहाँ पे हमें अपने आप ही प्रैक्टिकल होता है। उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया था कि ऐसा, लेकिन बस उन्होंने कहा था तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ओम शांति में है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं अगली मॉर्निंग कल मिलती हूँ फिर आपसे। ओम शांति, बाय, शुक्रिया।